नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दो सदिशों के सदिश गुणा और अदिश गुणा के बारे में पढ़ा। अब आज का जो टॉपिक है दो सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल, आपको ये मालूम है कि दो सदिशों के, जैसे कि पहला सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, इनके बीच में अगर डॉट लगा दिया जाए जो कि अदिश गुणा कहलाता है, और यदि दोनों सदिशों के मध्य में क्रॉस लगा दिया जाए तो ये सदिश गुणा कहलाता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो अदिश गुणा है या सदिश गुणा है, डॉट है या क्रॉस है, वो दो सदिशों के मध्य ही संभव है। अर्थात यहाँ पे भी सदिश होना चाहिए और इस जगह पर भी सदिश होना चाहिए, पहले भी सदिश और बाद में भी सदिश, चाहे वो अदिश गुणा हो चाहे वो सदिश गुणा हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अदिश त्रिक गुणनफल में यदि किन्हीं दो सदिशों, कोई भी हमने दो सदिश ले लिए, माना पहला सदिश ले लिया हमने ए वेक्टर, दूसरा सदिश ले लिया हमने बी वेक्टर, दो सदिशों के सदिश गुणनफल दो सदिशों के सदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का तीसरे सदिश, माना कि तीसरा सदिश हमने सी वेक्टर ले लिया, दो सदिशों के सदिश गुणा का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणा करें तो ये अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। परिभाषा इस तरह से लिखनी है, यदि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल किया जाए तो यह अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। माना कि दो सदिश है बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनका हमने सदिश गुणा कर दिया है, और एक तीसरा सदिश लिया है हमने ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ हमने इसका अदिश गुणा किया है, तो ये अदिश त्रिक गुणा कहलाएगा। अदिश त्रिक गुणा अदिश गुणा क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ए वेक्टर को हम पहले लिख सकते हैं और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम बाद में लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रम विनिमय होता है। लेकिन यदि बी और सी को आपस में बदल दिया जाए, बीच में क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर डॉट माइनस लगा देंगे और इनको हम आपस में चेंज अप कर सकते हैं। माइनस करने के बाद में सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान में रखें, अदिश गुणा क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, लेकिन जो सदिश गुणा है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जो अदिश गुणा और सदिश गुणा दोनों ही है वो दो सदिशों के मध्य ही संभव है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यहां पर डॉट नहीं लगा हुआ है ना ही क्रॉस लगा हुआ है, ये सदिश राशि है।
सदिश गुणनफल सदिश राशि होती है, ए वेक्टर भी एक सदिश राशि है, और बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है, तो ऐसा संभव नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि दो सदिश दे रखे हैं, ना तो बीच में डॉट लगा हुआ है ना बीच में क्रॉस लगा हुआ है। ध्यान में रखें, कोई भी आप डॉट लगाना हो, डॉट करना हो, यानी कि अदिश गुणा करना है या फिर सदिश गुणा करना है, तो दोनों तरफ दोनों सदिशों का होना आवश्यक है डॉट या क्रॉस करने से पहले। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये एक अदिश गुणा है, अदिश त्रिक गुणा है। इसे हम बॉक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर को हम पहले लिखें, इसके बाद में दूसरा सदिश बी वेक्टर, तीसरा सदिश सी वेक्टर। अदिश त्रिक गुणनफल, त्रिक गुणनफल को बॉक्स में लिखने के कारण, बॉक्स में लिखने के कारण इसे बॉक्स गुणा भी कहा जाता है, बॉक्स गुणा भी कहा जाता है। यदि कोई अन्य सदिश लें, हम इनकी जगह बदल दें, जैसे हमने सबसे पहले बी वेक्टर ले लिया, उसके बाद में डॉट लगा दिया, फिर दो सदिश ले लिए ए वेक्टर और सी वेक्टर, बीच में क्रॉस लगा दिया, ये भी अदिश त्रिक गुणा कहलाएगा। और जिसे हम बॉक्स के रूप में लिखते हैं, बी वेक्टर जो पहले सदिश है वो पहले लिखना है, उसके बाद में जो बीच में दिया हुआ है बीच में ही लिखना है ए वेक्टर, और लास्ट वाला सदिश लास्ट में लिखना है, बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर। समांतर षटफलक, समांतर षटफलक माना कि एक समांतर षटफलक दिया हुआ है, ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया है हमने, कोई भी मान लेंगे, या ओ लिख देंगे या ए लिख देंगे या बी लिख देंगे या सी लिख देंगे। इसी प्रकार एक और बनाया है इसी के ऊपर, जैसे हम घनाभ बनाते हैं, घनाभ में दो आयत लेते हैं, यहाँ पर हमने समांतर षटफलक बनाने के लिए दो समांतर चतुर्भुज लिए हैं, इन कोनों को मिला देंगे, इस प्रकार ये समांतर षटफलक तैयार होगा। माना कि ये जो भुजा दे रखी है आपको, यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं, अपन x मान लेते हैं, ये ए वेक्टर दे रखी है, ये माना कि बी वेक्टर दी हुई है, ये माना कि सी वेक्टर दी हुई है। तो इस समांतर षटफलक का जो आयतन है, का आयतन को लिखते हैं अपन ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का अदिश त्रिक गुणनफल या बॉक्स गुणा। डायरेक्ट सूत्र याद रखना है आपको, समांतर षटफलक जिसकी आसन्न भुजाएं या आसन्न कोरें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दी हुई है, तो जो समांतर षटफलक का आयतन होता है वो अदिश त्रिक गुणा के बराबर होता है या बॉक्स गुणा के बराबर होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। एक है, यदि तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो कि घटकों के रूप में दिए हुए हैं, ए वेक्टर बराबर ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, बी वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और सी वेक्टर बराबर c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। यदि तीन सदिश इस प्रकार आपको दिए हुए हैं, तो जो अदिश त्रिक गुणा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, जिसे हम बॉक्स गुणा भी लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर।
सबसे पहले पहला सदिश, बीच वाला सदिश और उसके बाद में सबसे लास्ट वाला सदिश। तो इसका हल ज्ञात करने का तरीका है, एक सारणिक बनानी है। अब आपको यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं लिखना है। आई कैप, जे कैप और के कैप केवल सदिश गुणा के लिए काम में आता है, दो सदिशों के सदिश गुणा के लिए। जबकि आपको अदिश त्रिगुणा, अदिश त्रिगुणा निकालने के लिए आपको एक सारणिक बनानी होगी। पहले सदिश में पहले सदिश के मापांकों को लिखना है। पहले सदिश के मापांक a1, पहले सदिश के जो गुणांक है a1, फिर a2 और उसके बाद में a3। फिर आपको b वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। b वेक्टर के गुणांक b1, b2 और b3। इसके बाद में तीसरे सदिश के गुणांक c1, c2 और c3। तो इस सारणिक के मान की सहायता से हम अदिश त्रिगुणा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर समांतर षटफलक का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। समांतर षटफलक का आयतन भी यही होता है और अदिश त्रिगुणा भी यही होगा, जिसे हम सारणिक की सहायता से ज्ञात करेंगे। तीन सदिशों की समतलीय होने की शर्त। माना कि तीन सदिश दिए हुए हैं, एक तो ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर और तीसरा सी वेक्टर। यदि तीन सदिश एक दूसरे के समतलीय होंगे, एक ही समतल में स्थित हैं, यदि तीनों सदिश समतलीय हैं तो उन तीनों सदिशों को आसन्न भुजाएं लेते हुए बने समांतर षटफलक का आयतन शून्य होगा। अर्थात समांतर षटफलक नहीं बनेगा। अर्थात ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो अदिश त्रिगुणनफल है या समांतर षटफलक का आयतन है वो शून्य के बराबर होगा, जो कि तीन सदिशों के समतलीय होने की शर्त होगी। बॉक्स गुणा या अदिश त्रिगुणा का मान निकालना आप जानते ही, एक सारणिक बनाते हैं। पहली पंक्ति में ए वेक्टर के गुणांकों को लिखा जाता है, फिर दूसरी पंक्ति में बी वेक्टर के गुणांकों को और तीसरी पंक्ति में सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है और बराबर 0 आ जाना चाहिए। अब है चतुष्फलक का आयतन। माना कि एक चतुष्फलक दिया हुआ है, माना कि ये मूल बिंदु दिया हुआ है O, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है। OA की दिशा में जो सदिश है वो A वेक्टर है, OB की दिशा में B वेक्टर है और O के सापेक्ष C का स्थिति सदिश C वेक्टर है। तो इस चतुष्फलक का जो आयतन होगा वो होगा 1/6। वही बॉक्स गुणा बनाना है आपको, जिसमें पहला सदिश A वेक्टर, दूसरा सदिश दिया हुआ है दूसरी भुजा का सदिश बी वेक्टर और तीसरी भुजा का सदिश दिया हुआ है सी वेक्टर। जहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर भुजाओं के सदिश हैं। यदि चतुष्फलक के चारों शीर्ष ए, बी, सी व डी दिए हुए हों, ये तो है तब भुजाएं दे रखी हो, भुजाएं दिए जाने पर
लेकिन यदि चारों शीर्ष दिए हुए हों तब आपको किस तरह से करना है। माना कि ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो चतुष्फलक का आयतन होगा वो होगा 1/6। जैसे यहाँ पे हमने ए वेक्टर लिया था यानी कि ओ ए वेक्टर, उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे अब ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। उसके बाद में बी वेक्टर लिया था यहाँ पर यानी कि ओ बी वेक्टर, तो यहाँ से लिखना है आपको ए सी वेक्टर। फिर सी वेक्टर, सी वेक्टर का मतलब ओ सी वेक्टर, तो यहाँ पे भी आपको लेना है ए डी वेक्टर। चार बिंदुओं ए बी सी व डी के समतलीय होने की शर्त, समतलीय होने की शर्त, चार बिंदुओं के समतलीय होने की शर्त वो इसको 0 के बराबर कर देना है, और जब 0 के बराबर करेंगे तो 6 का गुणा होकर के वही 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का जो बॉक्स गुणा है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अदिश त्रिक गुणा, अदिश त्रिक गुणा यदि दो सदिशों, एक तो हमने बी वेक्टर ले लिया और एक सी वेक्टर ले लिया, कि सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश ए वेक्टर के साथ अदिश गुणा किया जाए तो ये अदिश त्रिक गुणा कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी कि एक तो क्रॉस होना चाहिए और एक डॉट होना चाहिए। इसे हम बॉक्स गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। बॉक्स गुणा का मतलब है बॉक्स बना देंगे, पहले ए वेक्टर लिखना है जो पहले दिया हुआ है, उसके बाद में बी वेक्टर लिखना है और उसके बाद में सी वेक्टर लिखना है। जो पहले है वो पहले लिखना है, जो बीच में है वो बीच में लिखना है, लास्ट वाला लास्ट में लिखना है। बॉक्स गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन। जिसकी भुजाएं ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर है, जिसका सूत्र होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स गुणा। एक है तीन सदिशों के समतलीय होने की शर्त, तीन सदिशों की समतलीय होने की शर्त होती है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स गुणा बराबर 0 सदिशों के। चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन यदि भुजाएं दी हुई हो तो वो होता है 1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स गुणा। यदि चतुष्फलक के चारों शीर्ष दिए हुए हों तो 1/6 ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर का बॉक्स गुणा। और चार बिंदुओं के समतलीय होने की शर्त होती है, आप इसको 0 के बराबर लिख देना है आपको, यानी कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर का बॉक्स गुणा बराबर 0। अब इसके बाद में थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना, अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना। माना कि तीन सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। हमें इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स गुणा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक ही बात है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे बॉक्स गुणा के रूप में लिखिए, बराबर
यदि आपको तीनों सदिश घटकों के रूप में दे रखे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिए हुए हैं, तो बॉक्स गुणा निकालने के लिए आपको एक सारणिक बनानी है। पहली पंक्ति में आपको ए वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। ए वेक्टर के गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 2 और के कैप का गुणांक 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में आपको बी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है 1, -1 और 2। फिर सी वेक्टर के गुणांकों को लिखेंगे 3, 1, -1। हल करना है। सबसे पहले 1 ले लिया, -1 का -1 से गुणा करेंगे तो 1, -1 का 2 से करेंगे तो 2, -2, 1 का -1 से -1 -6 +3, 1 का 1 से करेंगे तो 1 +3, -1, -7 गुणा -2 प्लस के 14, 4 तिया 12, 25। इस तरह से हम अदिश त्रिक गुणा ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये शून्य के बराबर आता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो बॉक्स गुणा है, अगर ये 25 ना होकर के शून्य होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये तीनों सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय सदिश होंगे। माना कि एक बॉक्स गुणा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 आई कैप लिखा हुआ है, यहाँ जे कैप लिखा हुआ है और यहाँ के कैप लिखा हुआ है। इस तरह से हमें एक बॉक्स गुणा ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो यह है कि अपन सारणिक बना करके इसको ज्ञात करें, जिसमें पहला सदिश तो 2 आई कैप है, दूसरा सदिश जे कैप है और तीसरा सदिश के कैप है। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि आपने पहला सदिश ले लिया 2 आई कैप, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सूत्र ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स गुणा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। यदि घटकों के रूप में दिए हुए हैं तो ये प्रयोग में लाना है, यदि घटकों के रूप में नहीं दे रखे हैं तो आपको इस तरह से करना है। तो सबसे पहले 2 आई कैप, उसके बाद में पहला सदिश ले लिया, पहले सदिश के बाद में डॉट लगा देना है कोष्टक में। फिर आपको दूसरा सदिश बी वेक्टर यानी कि जे कैप लिखना है, क्रॉस लगा देना है, और उसके बाद में तीसरा सदिश सी वेक्टर यानी कि के कैप। 2 आई कैप डॉट, सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप का मान निकालेंगे। आपने जे कैप क्रॉस के कैप पढ़ा हुआ है, यहाँ आई कैप होता है, यहाँ जे कैप होता है और यहाँ के कैप होता है। यदि आपको आई कैप क्रॉस जे कैप करना है तो के कैप आता है, यदि आपको जे कैप क्रॉस के कैप करना है तो आई कैप आएगा। 2 आई कैप डॉट आई कैप का मान पढ़ा हुआ है आपने, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 के बराबर होता है, गुणा 1 बराबर 2। यदि इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए, 2 आई कैप, के कैप को पहले लिख दें, जे कैप को बाद में लिख दें, तो ऐसी स्थिति में देखिए आप, सबसे पहले 2 आई कैप, वही सूत्र ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स गुणा, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट कोष्टक में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पहला सदिश है 2 आई कैप, 2 आई कैप लिख देंगे, बीच में डॉट लगा देंगे कोष्टक में, बीच वाला सदिश लिखेंगे के कैप क्रॉस, फिर अंत वाला सदिश लिखेंगे जे कैप। 2 आई कैप डॉट के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपन, उल्टी दिशा में चल रहे हैं, इसलिए आपको आई कैप माइनस में लिखना है, माइनस आई कैप। 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2, और आई कैप डॉट आई कैप का मान यहाँ से 1 के बराबर होगा, बराबर -2। लैम्बडा का मान ज्ञात करना,
यदि तीन सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस 3k कैप, और सी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से दिए हुए हैं और तीनों समतलीय हैं। लैम्बडा का मान ज्ञात करना, यदि दिए गए तीनों सदिश समतलीय है, समतलीय होने की शर्त पड़ी हुई है, तीनों सदिशों के समतलीय होने की शर्त ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर का जो बॉक्स गुणा है वो शून्य होना चाहिए। बॉक्स गुणा निकालने के लिए घटकों के रूप में आपको दिए हुए हैं, सारणिक बनाएंगे। पहली पंक्ति में आपको ए वेक्टर के गुणांकों को लिख देना है 2, जे कैप का गुणांक 1, के कैप का गुणांक -1। फिर आपको बी वेक्टर के गुणांकों को लिख देना है 1, लैम्बडा और 3। फिर आपको सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है 2, -1 और 3 बराबर 0। सारणिक को हल कर लेना है। सबसे पहले 2 लिख देना है, लैम्बडा का गुणा 3 से करेंगे 3 लैम्बडा माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे -3 प्लस 3 होगा -1, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 -6 -1, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 2 का गुणा लैम्बडा से करेंगे 2 लैम्बडा बराबर 0। 6 लैम्बडा प्लस 6 माइनस के 3 का गुणा -1 से प्लस के 3 माइनस प्लस के 1 प्लस 2 लैम्बडा बराबर 0। 6 लैम्बडा और 2 लैम्बडा यानी कि 8 लैम्बडा, 6 और 3 9 और 1 10 बराबर 0 बराबर -10 और लैम्बडा बराबर -10/8 या -5/4। तो यदि तीन सदिश आपको समतलीय दिए हुए हैं, उनमें किसी घटक का गुणांक लैम्बडा या के दिया हुआ है, अचर दिया हुआ है, तो आप इस अचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 13.4 पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। सिद्ध करो कि आई कैप, जे कैप और के कैप का बॉक्स गुणा, इस तरह का बॉक्स गुणा मैंने आपको बता दिया है, निकाल सकते हो आप, और प्लस आई कैप, के कैप, जे कैप का बॉक्स गुणा बराबर 0। LHS लिया हमने, आई कैप, जे कैप, के कैप का बॉक्स गुणा प्लस आई कैप, के कैप, जे कैप का बॉक्स गुणा। सूत्र लगाएंगे बॉक्स गुणा का। सबसे पहले पहला सदिश आई कैप, डॉट लगा देंगे, कोष्टक में अन्य 2 सदिशों का सदिश गुणा लिख देना है, यानी कि जे कैप क्रॉस के कैप, प्लस उसके बाद में पहला सदिश, वही बॉक्स गुणा है, पहला सदिश आई कैप डॉट और कोष्टक में के कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप का मान इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या आई कैप या जे कैप या के कैप। यदि आप आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना चाहते हैं तो के कैप आएगा। यदि आप जे कैप क्रॉस के कैप निकालना चाहते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप निकालना चाहते हैं तो आई कैप आएगा, प्लस आई कैप डॉट। अब आप के कैप क्रॉस जे कैप निकालना चाहते हैं तो उल्टी दिशा में के कैप क्रॉस जे कैप का मान माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप। आई कैप का आई कैप से अदिश गुणा करेंगे तो 1 प्लस माइनस आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 बराबर 0। इस तरह से दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे भी आप देख करके कर सकते हैं।
पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवे के पहले में 4 बिंदु आपको दे रखे हैं। ए दिया हुआ है, बी, सी और डी। चारों बिंदुओं के सिद्ध करना है कि चारों बिंदु समतलीय है या नहीं है। 4 बिंदुओं के समतलीय होने की शर्त आपको बताई हुई है, सूत्र आपको बताया हुआ है। 4 बिंदुओं ए, बी, सी और डी के समतलीय होने की शर्त, 4 बिंदुओं के समतलीय होने की शर्त ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का जो बॉक्स गुणा है वो शून्य होना चाहिए। उसके लिए आपको एक तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर, उसके बाद में ए सी वेक्टर निकालना है और उसके बाद में ए डी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर यानी कि आप बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाएंगे। ए सी वेक्टर सी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाना है। ए डी वेक्टर डी में से आपको ए को घटाना है। सबसे पहले बी का स्थिति सदिश यहाँ से लिख सकते हैं हम, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस, और दूसरे कोष्टक में आपको पहले वाले पॉइंट यानी कि ए का स्थिति सदिश घटाना है, माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ए सी वेक्टर सी में से ए को घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे अपन, माइनस 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप माइनस, फिर ए को घटा देना है, माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और घटा करके लिखते जाना है। ए डी वेक्टर डी में से ए को घटाना है, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस, फिर ए को घटाना है, माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप बराबर, घटा करके लिखेंगे 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप, 2j कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप और प्लस 3 प्लस 8k कैप, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप। ए सी वेक्टर निकालेंगे, माइनस 3i कैप प्लस i कैप माइनस 2i कैप, 8 माइनस 4 प्लस 4j कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप। ए डी वेक्टर ज्ञात करेंगे, माइनस 3 प्लस i माइनस 2i कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2j कैप, k प्लस 3 प्लस 4k कैप। इसके बाद में ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का बॉक्स गुणा ज्ञात करना है सूत्र की सहायता से। बराबर बॉक्स गुणा ज्ञात करने के लिए सारणिक बनाते हैं। पहली पंक्ति में ए बी वेक्टर, पहले सदिश ए बी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। ए बी वेक्टर के गुणांक 4 माइनस 2 माइनस 2, फिर ए सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है, माइनस 2 4 माइनस 2, फिर ए डी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है, माइनस 2 माइनस 2 4। हल करना है इनको। सबसे पहले 4 16 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4, 2 का गुणा 4 से माइनस 8 माइनस 2 का माइनस 2 से करेंगे तो 4 माइनस 2 4 माइनस 2 का 4 से करेंगे और ये प्लस 8 हो जाएगा। 48 माइनस 12 गुणा 2 माइनस 24, 12 गुणा 2 माइनस 24 बराबर 0। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर का बॉक्स गुणा शून्य के बराबर आता है।
अतः तीनों सदिश ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर समतलीय होंगे, अर्थात चारों बिंदु ए बी सी और डी आपस में समतलीय होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस समांतर षटफलक का आयतन जिसकी संगामी कोरें या भुजाएं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दी हुई है। समांतर षटफलक के आयतन का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। यदि आपको तीनों आसन्न भुजाओं के सदिश दिए हुए हों, समांतर षटफलक का आयतन बराबर सूत्र होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स गुणा, यानी कि जो भुजाएं दे रखी है उनका अदिश त्रिक गुणा। भुजाएं आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दी हुई है जो कि घटकों के रूप में है, और इसका हल ज्ञात करने के लिए एक सारणिक बनाएंगे। पहली पंक्ति में इसका बॉक्स गुणा ज्ञात कर लेना है, कुल मिलाकर के 4 -3 और 1। फिर बी वेक्टर के गुणांक 3, 2 -1, और उसके बाद में सी वेक्टर के गुणांक 3 -1 और 2, और इनको हल कर लेना है। 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 -1 + 3, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 +3 हो जाएगा, +1, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 -6, 12 27 -9, 30 घन इकाई आयतन है, तो आयतन में हमें घन इकाई लिखना है बस।